राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में शादी का माहौल मातम में बदलने वाला है, क्योंकि घर का एक बच्चा मौत के करीब पहुंच गया है और गलती की भी है पाखी और बापूजी ने मिलकर। वहीं दूसरी तरफ दीपू ने अनुपमा से माफी मांगकर साथ देने का फैसला किया है। चलो अब अनुपमा के माथे से कलंक तो हटा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में माधव ने अभीरा के मन में शक का बीज बो दिया है कि अरमान प्यार निभाने लायक ही नहीं है और वो कभी भी पलट सकता है। जबकि रूही ने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का फैसला लिया है और सगाई की अंगूठी अरमान के मुंह पर मारी है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के मंडप में भंवर सभी से शादी करने वाला है और सभी ने दुल्हन बनने के लिए हाँ भी करती है, लेकिन उसके मन में बड़ा प्लान चल रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में शादी का माहौल मातम में बदलने वाला है, क्योंकि ईशानी मौत के मुंह में पहुंच चुकी है और उसे पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि बापूजी हैं। अब बापूजी से बुढ़ापे में गलती हो गई है और ये गलती पूरे शाह परिवार पर भारी पड़ने वाली है। जबकि अनुपमा को अब सबका साथ मिल गया है। अनुज और दीपू ने तो सोच लिया है कि वो अनुपमा के लिए आग का दरिया भी पार कर जाएंगे, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा राहुल को सबके सामने जलील करती है कि तेरी जलन की वजह से सब बर्बाद हो गया और अगर दिक्कत थी तो मुझसे बदला लेता, इसमें बीजी और दीपू का क्या कसूर था। अब अनुपमा खूब रोती है क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और उसके माथे पर लगा कलंक हट चुका है। अब राहुल भी घुटनों के बल बैठकर अनुपमा से माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा उसे माफ करने से मना कर देती है। अनुपमा उसे अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहती है और अमेरिका में जाकर गुलाटी की सच्चाई बताने के लिए कहती है। अब इस दौरान तोशु भी फट जाता है और अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि कभी कॉकरोच कांड के लिए अनुपमा ने तोशु पर शक किया था। अब तोशु बन गया है शेर और कहता है कि सबको बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई खाने में कॉकरोच नहीं डाला, लेकिन कोई बात मानने को ही तैयार नहीं। अब ये सुनकर अनुपमा उसे माफी मांगती है, लेकिन तोशु के साथ साथ वनराज भी उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वनराज कहता है कि कैसी माँ है ये, हर बार अपने ही बच्चे में खोट ढूंढती है। जिसके बाद अनुपमा खुलासा करती है कि तोशु ने भले ही कॉकरोच कांड नहीं किया है, लेकिन गुलाटी के पैसों का ऑफर के बारे में वो सोच जरूर रहा था। उसने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद शो में बीजी और दीपू की एंट्री होती है, जो आते ही अनुपमा के चरणों में गिर जाते हैं। अब दीपू भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो कहता है कि दोस्त की तरह साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन देखो एक ही मुसीबत में अलग हो गया। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ इसी में खुश हूँ कि सारा सच सबके सामने आ गया है। अब सभी लोग कैसे अमेरिका में मामले को संभालना है इस बात पर जोर देते हैं। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाखी की लापरवाही की वजह से ईशानी की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद अधिक अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आएगा। अब शो में दिखाया जाएगा कि ईशानी को गलत दवा देने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। अब अपनी बेटी को इस हाल में देखने के बाद अधिक पाखी और वनराज दोनों को सुनाने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा का मिलन इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि माधव ने नया बीज बो दिया है। अब माधव का कहना है कि अरमान प्यार तो कर सकता है लेकिन उसे निभा नहीं सकता। अब वैसे भी अपने परिवार के आगे अरमान किसी की नहीं सुनता, इसलिए अब अभीरा का मन भी अरमान से इकट्ठा हो गया है और वो उससे दूरी बनाने वाली है। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा अरमान से बात करने के लिए बेचैन है, लेकिन बेचारे की फ़ोन की बैटरी साथ नहीं दे रही, तो वो माधव से नया चार्जर लाने के लिए कहती है। अब माधव अभीरा की बेचैनी देख रहा है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल शादी टूटने के बाद से अभीरा के मन में एक नई उम्मीद जागी है कि भाई वो दोनों एक बार फिर से एक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादिसा विद्या और संजय को छोड़कर सारा परिवार अरमान के फैसले को सही बता रहा है। अब बच्चे भी अरमान का साथ दे रहे हैं, लेकिन विद्या और दादिसा को लग रहा है कि अभीरा अरमान के लिए सही लड़की नहीं है। वहीं मनीषा कहती है कि हर बार अरमान ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा है, लेकिन इस बार अपने बारे में सोच लिया तो अरमान सबका बुरा बन गया। वहीं दूसरी तरफ रूही का हाल बुरा है और उसे ठीक महसूस कराने के लिए मनीष और सरना मंदिर लेकर जाते हैं, लेकिन तभी रूही के कानों में अरमान की बात गूंजने लगती है और वो सड़क पर बेचारी पागलों की तरह भागने लगती है। अब रूही सीधा अरमान की कार के सामने आ जाती है। अब रूही की ऐसी हालत देखकर अरमान भी घबरा जाता है और अपनी हरकत को लेकर माफ़ी मांगता है, लेकिन इस बार रूही मूव ऑन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो सगाई की अंगूठी अरमान के मुंह पर देकर मारती है।
वो कहती है कि अब अपने प्यार की भीख नहीं मांगूंगी और ना ही खुद की बेइज्जती कराऊंगी। लेकिन अभीरा जैसी लड़कियां किताबों में ही अच्छी लगती हैं, अगर वो परिवार में आ जाएं तो सिर्फ तूफान आता है। वहीं अरमान ने अभीरा को फ़ोन मिला दिया है और वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए मरा जा रहा है। अब अभीरा भी अरमान से मिलना चाह रही है, लेकिन माधव का कहना है कि प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन हर कोई प्यार निभा नहीं सकता। अब अभीरा अरमान को खुद से दूर करने वाली है, लेकिन अरमान भी अभीरा को मनाने के लिए फूल और गिफ्ट पता नहीं क्या क्या भेजने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान की शादी हाईजैक प्लेन जैसी हो चुकी है और अब भंवर पाटिल सारी हदें पार करने वाला है, क्योंकि अब वो सभी से बदसलूकी करेगा और ये ईशान नहीं देख पाएगा। अब भंवर अपनी वर्दी जाने का बदला भी लेगा सभी से। आज भंवर पाटिल गेम खेलने के मूड में है और वो सही जवाब ना देने वालों को गोली से मारने वाला है। अब वो पहला सवाल पूछता है कि मास्क के पीछे कौन है। ईशान पहचान लेता है और अन्वी की जान जैसे तैसे बच जाती है, क्योंकि पहला निशाना वही है। अब शो देखकर आपको लगेगा कि पाटिल मदारी है और बाकी सभी लोग बंदर। इसके बाद भंवर सभी से शादी करने को कहेगा। अब मजबूरी में बेचारे दुल्हन की तरह सभी भंवर से शादी करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि जान भी तो सबकी बचानी है। अब मंडप ईशान और रीवा का है, लेकिन शादी भंवर करेगा। ईशान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। अब सभी को तैयार करने के लिए दुर्वा को भेजा जाता है, लेकिन सभी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। लेकिन इस बार सारी चाल सभी पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पहला बम तो फूट चुका है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।